माँ, आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटा। पापा और आपका लव मैरिज ही है ना? सबसे पहले आपने प्रपोज किया था या पापा ने किया था? तेरे पापा पुलिस वाले हैं, लेकिन मुझसे बात करने में भी डरते थे। और प्रपोज तो बहुत दूर की बात है। और फिर? फिर क्या, मैंने ही उनको प्रपोज कर दिया। हमारा प्यार जब उनके घर वालों को पता चला तो बहुत झगड़ा हुआ घर में। और फिर पापा आपको भगा कर लेकर गए क्या? अरे नहीं बेटा, तेरे पापा को रात को लेकर मैं ही भाग गई। अच्छा है, आपकी लव स्टोरी तो सुपर है माँ, बहुत बढ़िया। अरुद्रा, मैं भी तुमसे एक बात पूछूं? क्या बात है माँ? क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेली रहोगी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़के वालों को प्रोफाइल भेज दिया है और उन्होंने ओके कहा है। तुम क्या कहती हो? माँ प्लीज इस टॉपिक पर मुझसे बात मत कीजिए प्लीज। मुझे अकेले कैसे रहना है मुझे पता है, प्लीज लीव इट। ए अरुद्रा, ए! जब भी इससे शादी की बात करती हूँ टाल देती है। अरे चित्रा, कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझसे पूछे बिना इस बिल्डिंग के बाहर मत जाना। सामने वाले लेडीज हॉस्टल में कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं प्रिया, कुछ नहीं, बस देखने गई थी वहाँ क्या है। पर जब वहाँ गई तो सच में कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं वहाँ से डरकर भाग आई। मुझे भी वही शक है। अब से मुझसे पूछे बिना कोई उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे भी डर लग रहा है, यहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। समथिंग रॉन्ग। वहाँ जाने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा था। ये तो हमसे भी ज्यादा डरते हैं। आप तो चुप रहिए। पहले वो चश्मा उतारो, तुम्हें देखकर ही मुझे डर लग रहा है। भैया चुप हो जाइए, लड़कियों के सामने बेइज्जती मत कीजिए। मैं तो डर को छुपाने के लिए चश्मा पहनता हूँ और कुछ नहीं। डर छुपाने के लिए कोई चश्मा पहनता है क्या? तुम भी अजीब बात करते हो। पहले तुम ये चश्मा उतारो। भैया आप जाकर डिनर रेडी कीजिए। डिनर रेडी करना छोड़ो, लगता है आज मुझे ही भूत का डिनर बना दोगे। ओहो जाइए ना। ये तो हर बात पे डराते रहते हैं, डिनर 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 बोल के। सर, அந்த லேக் மர்டர் கேஸோட எல்லா सारी டீடைல்ஸையும் स्टेशन को फॉरवर्ड कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाने के बाद उस लड़की की पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि मर्डर का मोटिव क्या था। लेकिन सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन। वो क्या रुद्रा, कैसा कंफ्यूजन है? मैं पहली बार ऐसा कोई केस हैंडल कर रही हूँ, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है सर। रुद्रा, कुछ केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कुछ केस बहुत ही सिंपल। कॉन्फिडेंस के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन करो, जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। श्योर सर, थैंक यू। हेलो, कौन है यहाँ? हेलो, कौन है यहाँ पे? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
सपना था क्या? हाँ? क्या चल रहा है आरुद्रा? मीरा के मर्डर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। अगर स्पॉट पर मर्डर से जुड़ा कोई क्लू मिलेगा सर तो मैं सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगी। बॉडी देखकर तो नहीं लगता कि मर्डर वहीं हुआ है। शायद कहीं और मर्डर करके पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए बॉडी को लेक में डाल दिया गया है। तो इस मर्डर केस में अगर मुझे किसी पर शक होगा तो मैं तुरंत इंक्वायरी करके आपको ही सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी सर। ओके सर। ओके। ए, बुखार है क्या? हॉस्पिटल चले क्या? नहीं, मैं मैडम, ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सुपर इलाज है। 1 क्वार्टर वाइन लेकर आओ, उसमें काली मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स करो, पीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। पापा ने सिखाया था तभी तो बता रहा हूँ मैं। भाई मुझे थोड़ा रम में रसम मिला के दोगे क्या? पीने का बहुत मन कर रहा है। ए, तुम्हें तो पाउडर में जहर मिलाकर तुमको दूंगा, समझे? एक बार पिया तो सीधे ऊपर। भैया पहले रसम बना कर लाइए। क्या जहर डालकर लेकर आओ? दिमाग भी चल रहा है। हाँ, पूरा चला गया है। लाइए और रसम बना कर लाइए। हाँ ठीक है, लेकर आता हूँ। भैया ये बहुत इंसल्ट कर रहे हैं। मैडम मुर्गेशन बात कर रहा हूँ मैडम। बोलो मुर्गेशन। मैडम लेक में जो डेड बॉडी मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई मैडम। फिंगरप्रिंट से उस लड़की की पूरी डिटेल भी मिल गई है मैडम। उस लड़की का नाम मीरा है। 3 महीने पहले वो लड़की गायब हो गई थी। ये कहकर लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स तीनों उस लड़की से परफेक्ट मैच हो रहे हैं। तो आप तुरंत उसके पेरेंट्स को फोन करके उन्हें बुलाइए ताकि वो बॉडी आइडेंटिफाई कर सके। हाँ सही कहा मैडम, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मेरे पास है, आपको कैसे पता चला? आई नो एवरीथिंग मुर्गेशन। एक गांव में बहुत बड़ी महारानी रहती थी। वो कैसी दिखती थी? मेरी माँ की तरह दिखती थी क्या? हाँ बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी, समझ गई ना? वो महारानी अपने गांव और गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया करती थी। सारे गांव वाले उसे भगवान मानते थे। हाँ। लेकिन एक दिन उस महारानी के साथ बहुत कुछ अजीब सा हुआ। हाय प्रिया। हाय दीक्षा। दीक्षा, तुम हाँ। कब आई? हाय चित्रा। हाय। हाउ आर यू? बताओ, मुझे कब बिना आई तुम? बताए तुम सब अचानक यहाँ कैसे आ सकते हो? कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे ना। बताओ तो, मुझे बहुत बुरा लगा। सॉरी, अचानक से प्रोग्राम बन गया था इसलिए बता नहीं पाई। हमने कॉल किया था तुम्हें, हाँ। पर नॉट रीचेबल आ रहा था, इसलिए इमरजेंसी में हमें ऐसे ही आना पड़ा। गुस्सा मत होना। 2 दिन से तुम्हें मिस कर रहे थे बहुत। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। एक तो मुझे बिना बताए तुम सब यहाँ आ गए, एक कॉल तक नहीं किया और अब बहाना बना रहे हो तुम लोग। लेकिन आने के बाद तो तुम्हें फोन करके बता दिया था ना। चलो अब रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार ठीक करेंगे। है। चलो गुस्सा मत करो, चिल करो यार। हाँ ओके, फ्रेश हो क्या तुम? ओके। डिनर तैयार रखना। अच्छा हुआ ये भी आ गई। तुम्हें तो ओके है ना? मेरे लिए डबल ओके है।